ठीक है, इतना हो गया ना। ये दो तो फ्लक्स का दो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। अगर इन दोनों को इक्वल कर दे, दोनों तो फ्लक्स ही है ना, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग का फार्मूला बन जाता है E इंटू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसको अगर हम लोग इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी एस का वही इंटीग्रेशन करते हैं तो एस मिलता है और डॉट तो रहेगा ही, है ना। तो ये हम लोग का एक फार्मूला बन कर गया। हाँ, एक गॉस लॉ, मतलब ये दो फार्मूला का, एक गॉस लॉ का यूज किए और एक तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो, दोनों को यूज करके और दोनों को आपस में मिक्स कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ हम लोग को ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो होता है ना, चार्ज इनक्लॉज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दो चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर। दो तो बताए थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन में क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या था? स्टेट चार्ज लॉन्ग वायर। हाँ, ये दो डायग्राम बनाना था, उसको एक्सप्लेन करना था, डिराइव करना था। तो हम वही वाला कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मान लो कि ये वाला वायर है, इसमें तुमको बताना है कैसे होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है सब में, ये लॉन्ग चार्ज वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाँ, अब हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इस मतलब इस वायर की वजह से हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इसका रेडियस r है। हम लोग के पास फार्मूला क्या था? फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लॉज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम डॉट यूज किए, अगर डॉट हटाएंगे ना E इंटू डी एस कॉस थीटा होता है। डॉट जब हटता है ना तो कॉस थीटा तो आ जाता है। तो अगर इस तरह से लिखोगे ना तो E डी एस कॉस थीटा, ये वेक्टर का चीज है, वेक्टर होता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस, 11th में था। और एक होता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए वाला जो है ना, इसका हम लोग 3 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। टोटल मतलब सर्किल यहाँ पर क्लोज जो दिया हुआ है ना, और ये बता रहा है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं एक क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं। और देखो ये हमारा जो सरफेस है ना क्लोज है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके वजह से 3 जगह पर हो सकता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, एक नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर जो कंसीडर करना है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है और एक सरफेस एरिया का डायरेक्शन लेना है। ये जो एंगल थीटा है ना, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है किसी भी सरफेस पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हमको तीनों के बीच का एंगल चाहिए। ऐसा 3 सरफेस है ना, तो तीनों सरफेस के बीच का एंगल चाहिए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक थीटा कितना है? 0। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सरफेस एरिया जो है ऊपर की ओर, तो यहाँ 90 डिग्री। और यहाँ पर एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। अब 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला ए डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ना, तीनों मिलाकर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जहाँ 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा ई डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। या E इंटू डी एस कितना है? 2 पाई आर इंटू एच ना, 2 पाई आर ए वाला और हाइट वही एरिया होगा ना टोटल। ये जो सरफेस देख रहे हो ना, इस पूरा सरफेस का एरिया लेते हैं, ठीक है। एल, अगर एन लेंथ इसका एल ले रहे हो ना तो एल, अगर हाइट एच तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको एच बोल रहे हो या फिर एल बोल रहे हो, ठीक है। अगर एल बोलोगे तो एल ही लिख देंगे। इतना इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यू का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर लेंथ की जगह हम लोग एच लिए हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एच। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे लैम्डा इंटू एच बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से एच और एच कैंसिल हो रहा है, तो ई बराबर कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर इंटू क्या है? एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा बटा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल एल कट जाएगा ना, एल हो या फिर एच हो, कट जाएगा। चैप्टर 1 का एंड लगभग आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये इसीलिए हम शुरू से बताया वाला है। क्लास तुम नहीं पढ़ी थी, वीडियो आज बना ले रहे हैं, आज वाला मिल जाएगा। वीडियो ऐसे होगा, पुराना वाला तो होगा है, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ जो है ना और नहीं पढ़ना है, तो फिर हम तुमको एक लिख करके दे देंगे कि ये वाला स्किप कर जाना। वो वीडियो में तुमको बताना पड़ेगा कि ये पार्ट छोड़ करके बढ़ना है आगे, ये ठीक है। इसमें एक दिक्कत कहाँ होगा? ये वाला फार्मूला है, देखो ये फार्मूला है, ठीक है ना। ई डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो डॉट की जगह पर हम लोग ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ डॉट रहता है वहाँ कॉस थीटा आ जाता है।
अब ए हम 3 बार क्यों लिए, क्योंकि यहाँ ये जो सरफेस है ना इसका 3 पार्ट है, नीचे, इधर और एक ऊपर, तो हम 3 बार ले लिए। अब तीनों बार का हमको थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है पर सरफेस नीचे है, तो 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सामने की ओर होता है, लेकिन सरफेस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो वो हम 3 पार्ट ले लिए, 3 पार्ट लेकर के कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ए पार्ट और ए पार्ट 0 हो गया, ए वाला और ए वाला। और कॉस 0 1 होता है, इसलिए ई डी एस अकेला रह गया यहाँ पर, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फिर जैसे था राइट साइड में, तो राइट साइड वाला जैसे था वैसे ही रह गया। और डी एस मतलब एरिया, एरिया होता है इसका एरिया निकालोगे तो 2 पाई आर एच होता है, तो एरिया ले लिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू होता है लैम्डा इंटू एच, तो लैम्डा एच बटा एप्सिलॉन नॉट, बस ई का वैल्यू। हाँ 3 की ना, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री बचा, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 के जगह पर यहाँ पर 1 डिग्री 1 दिखेगा, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक और करते हैं, ठीक है ना। वीडियो तो है, नोट करने की जरूरत नहीं। दूसरा हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 चार्ज सी, ये इस टाइप का होगा चार्ज, और ये हम लोग का, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, बिना क्लोज किए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो चार्ज सिर्फ जैसे तुमको मोड़ना है वैसे मोड़ सकती हो। देखो हम लोग इस पार्ट को जो है ना, इसका जो ए वाला हिस्सा है उसको बंद कर दिए, ठीक है। बंद करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा, और एक ऊपर होगा ना, 3 जगह पर होगा ना। डीएस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पी पॉइंट लिखा हुआ है, ए एरिया ही होगा, ये एरिया वेक्टर है 1/2, 1/2। क्या करना है उसका, इसमें भी हम लोग लेते हैं फॉर्मूला, तो हमारे पास एक ही है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, जो सब जगह होता था यहीं पर, यहाँ पर भी है। इसमें सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बटा एरिया, एरिया ए से लेंगे, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। देखो चार्ज का वैल्यू जरूरत पड़ता है चार्ज का, इसलिए हम लोग वहाँ पर पहले ही चार्ज निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, है ना। और इसका हम लोग 3 पार्ट करते हैं, क्योंकि एक इधर है, एक इधर है, और एक तो ऊपर है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, वो सारा हम रेड कलर से दिखा देते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर देखोगे ना, तो इसमें एरिया वेक्टर इधर, इसमें एरिया वेक्टर इधर, और इसमें जो है ना एरिया वेक्टर ये ऊपर की ओर होगा। तो थीटा यहाँ पर हो गया कितना, 0 नहीं 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा एरिया वेक्टर ऊपर, यहाँ थीटा 0 और यहाँ थीटा 0। क्लियर है थीटा का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, प्लस वाला, तुम लोग जानते हो। तो चलो लिखो, पहला ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, दो को 90 डिग्री है और एक को 0 डिग्री है ना, और इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये 90 वाला खत्म हो गया, 0 0 रह गया है 0 वाला, तो 0 वाला में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेम प्रोसेस। हाँ, ए डी एस इज इक्वल टू क्यू, क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्यू के जगह पर सिग्मा ए लिखेंगे। 2 0 है, अच्छा तो 2 0 कर दो, फिर तो ऐसा 2 बच जाएगा ना, ए डी एस, क्योंकि एक 0 है और एक 0 है, दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये तो 0 खत्म नहीं होगा फिर, क्योंकि cos 0 1 होता है, यार समझ में। अगर इसको हम 0 करेंगे, ये वाला cos 0 है, तो ए वाला तो 1 हो जाएगा इतना दूर, इस वाला भी 1 हो जाएगा, तो ई डी एस प्लस ई डी एस, टोटल 2 ई डी एस हो गया, तो 2 ई डी एस बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 2 इंटू ई इंटू डी एस, डी एस का एरिया, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा, मतलब एरिया बन जाएगा। डी एस मतलब छोटा एरिया, इंटीग्रेशन मतलब बड़ा एरिया, ठीक है ना, ये बड़ा एरिया बन गया, और ये सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कटिए जाएगा, ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 को डेरिवेशन है ना, ये पांचों मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। एक हॉलो सेल हो, एक तो हाँ स्फेरिकल सेल है, एक तो हॉलो होगा और एक तो तुम्हारा सॉलिड होगा। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का अलग अलग होता है। थर्ड वाला में चलते हैं, हॉलो स्फीयर वाला। हाँ ये हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा में आते हैं, 2 हुआ, एक हम लोग किए चार्ज लॉन्ग चार्ज वायर वाला, और दूसरा हम लोग किए चार्ज सीट वाला। अभी तीसरा हम लोग हॉलो स्फीयर करेंगे। हॉलो स्फीयर किस टाइप का दिखता है, खाली स्फीयर, इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर। देखो इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर 3 केस बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पर कितना होगा, दूसरा पूछ सकता है कि सरफेस पर क्या होगा, और तीसरा पूछ सकता है कि सरफेस के बाहर क्या होगा। 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग पहले कौन सा निकाले, फर्स्ट वाला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले क्लोज करना रहता है, एक गॉसियन सरफेस बनाना रहता है। तो चलो इसको हम इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से ए वाला रेडियस r ले लेते हैं,
ये वाला रेडियस कैपिटल आर है और बाहर में ए डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 केस के लिए 3 तो सर्किल हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इस पॉइंट को लेकर के हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लिए। अब गॉस क्या हम लोग को फार्मूला दिया था, उसके अनुसार हम लोग के पास एक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लॉज्ड है ना, चार्ज बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज देखो, चार्ज जो भी है ना इस स्फीयर पर है, अंदर में तो चार्ज जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बंद चार्ज कितना हो जाएगा, पहले तो ए देखो, ए डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लॉज्ड, इसमें कितना है 0, क्योंकि अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, एक अंदर में एक सरफेस पर एक बाहर। 3 ठो केस लेना है। रेडियस तो सबका लिख दिए, एक आर है, एक कैपिटल आर है, एक एक्स। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 जगह पर। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना, ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन हटाएंगे ना तो डी पी हट जाएगा, ई इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, 0 बटा एस कॉस थीटा, कितना आ गया 0। ये पहला सॉल्व हो गया, पहला मतलब बहुत ज्यादा इजी था। सर प्लीज आप कॉस हटा के बताइए सर, प्लीज। अरे कॉस सब में आएगा, जहाँ भी पॉइंट है ना सब जगह कॉस आएगा। कॉस की जगह कुछ और लगाइए सर, कॉस का मतलब 10 अब एग्जाम में कॉस आ गया तो, अब कॉस आ गया तो। सेकंड पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्फीयर। स्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जब स्फीयर पे निकाल रहे हैं तो हम लोग को गॉसियन सरफेस भी स्फीयर पर ही बनाना पड़ेगा। तो चलो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इसी को लेकर। अब उसके बाद इसमें क्या लिखोगे, फार्मूला यही रहेगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, तो ई इंटू, इसमें देखो एरिया कितना हो जाएगा, नहीं लेकिन प्रूफ करने के लिए आएगा ना, 2 मार्क्स 5 में कितना में 2, मतलब 3 नंबर में 2 नंबर मिल गया, जो रूल रहता है ना, इसीलिए सब 0 पर 60, मतलब अगर कुछ न लिखे हो तो 60 नंबर, थोड़ा सा लिख दो तो फिर 70, सीबीएसई में से होता है ना। यहाँ पर डीएस का क्या लिख दें, एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस होगा, और एस का वैल्यू कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। रेडियस कितना लिए हम, कैपिटल आर लिए हैं, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये वाला ना, हाँ चार्ज हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड, ये सॉल्व नहीं होगा सर, हो तो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ये ही तो सब में निकालना रहता है। और थर्ड वाला तुम लोग खुद से बताओ तो। हाँ आउटर स्फीयर, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस, हाँ थर्ड वाला चार्ज इनक्लॉज बटा एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी एक तो क्लॉज सरफेस बनाना पड़ेगा ना, तो इस बार हम लोग यहाँ से सरफेस बना लेंगे। इसका रेडियस कितना रहेगा, एक्स रहेगा ना, बड़ा वाला का रेडियस। हाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना उसको लेकर पहले एक क्लॉज सरफेस बनाना होगा, जहाँ पर निकालना रहता है ना उसी को लेकर के एक इमेजिनरी सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसको बंद करना रहता है चार्ज को। तो यहाँ पर भी ई इंटू डी एस कॉस थीटा यूज करोगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या ठीक है ना, इंटीग्रेशन जब हटेगा तो डी एस एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर भी 0, देखो 0 डिग्री सब में आ रहा था, इसलिए हम कॉस थीटा डायरेक्ट हटा दे रहे थे। यहाँ पर देखोगे ना तो सरफेस एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल दोनों के बीच 0, कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना, आर की जगह यहाँ पर एक्स यूज करना, क्योंकि इस बार रेडियस हम लोग का एक्स है, बड़ा वाला है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, एक तो एप्सिलॉन नॉट बची इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। चलो अब देखो लास्ट वाला हम लोग देख ही लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में तो चार्ज सब जगह पर रहेगा, क्योंकि अंदर भी भरा हुआ है ना, ये तो अंदर भी रहेगा सारा पार्टिकल इसका, है ना। तो जब चार्ज देंगे तो पूरा मतलब सरफेस पर फैल जाएगा वो सॉलिड स्फीयर में। अब यहाँ भी हम लोग का 3 केस बनेगा। पहला बोलेगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पर, ठीक है। इसका मान लो कि टोटल जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है, ये वाला मान लो स्मॉल आर है। अभी इस स्मॉल आर रेडियस में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना होगा। प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। चलो गॉसियन सरफेस बना लिए। अब हम लोग को करना होगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लॉज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि कितना चार्ज अंदर में बंद हुआ है, ठीक है। देखो हम लोग के पास जो है ना एक पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, 4/3 पाई आर क्यू, इतना वॉल्यूम में चार्ज कितना है क्यू, यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई आर क्यू। अब बटा कितना, 4 बटा कितना हो जाएगा 3। ये जो नीचे लिखेंगे तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 4/3 नहीं, देखो तुमको करना है क्यू भागा 4 पाई आर क्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा ना क्यू इंटू 3/3
4 पाई, तो वही चीज़ हम यहाँ की है, ठीक ना। पर देखो हमको जो चार्ज निकालना है ना वो इतना वॉल्यूम में निकालना है, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, इतना वॉल्यूम में हो जाएगा 3Q/4 पाई आर क्यू इंटू मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यू, तो 3 से 3 कटेगा और 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटा, तो ये आ गया क्यू आर क्यू। आर क्यू नहीं कटेगा क्योंकि एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है, ठीक है। चार्ज इनक्लूड निकल गया। अभी यहाँ पर तुम लोग कर लो ई इंटू इसका जो एरिया होगा ना डी एस मतलब क्या, सरफेस एरिया। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, रेडियस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लूड। चार्ज इनक्लूड कितना लिखोगे, इतना क्यू आर क्यू बटा आर क्यू, और एक तो एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू इनक्लूड ए वाला हो गया, ये पूरा क्यू इनक्लूड है और बटा एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को एक्चुअली क्यू इनक्लूड चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोग क्यू इनक्लूड निकाल रहे थे कि मतलब ये जो बंद वॉल्यूम है ना, इस बंद वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये वाला बंद है। देखो तो यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यू कट करके आर बच जाएगा, तो ई बराबर हो गया 1/, ये वाला 4 पाई इधर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी यहाँ पर ले लो इंटू क्यू आर बटा आर क्यू, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया।